हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का मॉडल क्वेश्चन, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है डियर फ्रेंड्स, ए तथा बी एक वृत्ताकार मार्ग पर जिसकी परिधि 35 किलोमीटर है, एक साथ चलते हैं। वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की गति कितना सर कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। किलोमीटर पर आवर है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने समय के बाद दोबारा मिलेंगे, है ना, कितने समय के बाद। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर के 35 किलोमीटर। तो अब देखिए, चाल हम विपरीत दिशा में रहेगा तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और चाल समान दिशा में जब कोई व्यक्ति जा रहा हो या कोई ट्रेन जा रहा हो समान दिशा में, तो चाल को क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। जब विपरीत दिशा हो तो चाल को हम ऐड कर देते हैं। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स, कोई चाल सर यहाँ आता है तो चाल क्या सेम दिशा में है, तो समान दिशा में तो क्या होगा माइनस। तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, है कि नहीं भाई। कोई ऊपर में क्या डिस्टेंस है 35 किलोमीटर और टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो टाइम बराबर क्या निकल जाएगा सर कि 35 क्रॉस गुना करेंगे तो 35 IT, तो 35 घंटा ही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 35 घंटा के बाद वो एक साथ दोबारा मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 51 का सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं डियर फ्रेंड्स। जब कोई भी ट्रेन विपरीत दिशा में चले तो चाल को ऐड कर देते हैं। समान दिशा में अगर चले तो हम क्या करते हैं, चाल को माइनस कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है डियर फ्रेंड्स, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि R दिया हुआ है 0.25 मीटर, ठीक है भाई। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स, मान लेते ये चक्का है, कोई एक चक्कर मान लीजिए यहाँ से चलेगा, कोई एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो क्या सर एक परिधि के बराबर लगा लेगा, है कि नहीं भाई। तो एक चक्कर में एक परिधि होता है, अर्थात कि सर 2πr होता है। और चक्रों की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड्स, आपको n से मल्टीप्लिकेशन कर देना है और यही होता है डियर फ्रेंड्स दूरी। क्या होता है, यही होता है दूरी, ठीक है भाई। अब मान बैठा दीजिए, दूरी कितना है सर कि 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर को मीटर में अगर लिखना है तो 11,000 लिख देंगे 1000 से मल्टीप्लिकेशन करके। और 2 अब पाई का मान कितना होता है सर कि 22/7 होता है सर। और R कितना दिया हुआ है कि 0.25 दिया हुआ है और n आपको निकालना है। n है चक्रों की संख्या, तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा। तो 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 11 से 11 चला जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स कि 1000 सत्ते 7000 चक्कर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 52 का बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ किए, अगर मान लीजिए कि चाल दिया रहता तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता, दूरी के बदले क्या आ जाता सर चाल हो जाता। और ये क्या है सर 2πr ही रहता और इंटू क्या है चक्रों की संख्या, और नीचे में क्या आ जाता सर कि t आ जाता टाइम। तो जब चाल रहेगा तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे चक्रों की संख्या निकालने के लिए, और जब दूरी दिया रहे तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 है, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है 72 और समय कितना है सर कि 15 घंटा। तो ये क्या आ गया सर कि डिस्टेंस आ गया। आगे पूछा जा रहा है उसी दूरी को, यानी कि इसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो चाल बराबर क्या निकालेंगे सर कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी तो यही है ना। अब बटे समय कितना है 12, तो 12 छक्का 72, 15 छक्का 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले चाल कितना था सर, पहले चाल था 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 72 से 90 हुआ, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति आवर उसको चाल को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 53 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 है डियर फ्रेंड्स, 30 फीट गहरे कुएं में एक मेढक गिर जाता है ना। 30 फीट जो है, 30 फीट गहरा कुआं है, एक मेढक उसमें कूद गया। वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है। तो कहे सर पॉल गिराया, 3 फीट चढ़ाया, कोई दिक्कत? तो कहे सर 3 माइनस कर लीजिए सबसे पहले। तो कितना मिली चढ़ाना है आपको? कहे सर 27 मिली आपको चढ़ाना है। अब आगे बोला जा रहा है और प्रत्येक रात्रि को 2 फीट पीछे सरक जाता है, यानी कि अगले दिन, पहले पहला दिन था तो 3 मीटर चढ़ा, अगले दिन 2 मीटर नीचे फिसल जाता है और चढ़ता है 3 और फिसलता है 2, तो मेनली तो एक ही चढ़ता है सर। कि जी सर एक चढ़ता है, और एक से चढ़ना कहाँ तक है सर? कि 27 तक। तो कितना बार हो गई? 27 दिन में पहुँच जाएंगे, है ना। तो कि सर 27 दिन में पहुँच जाएंगे, 1 27 27, तो 27 दिन में ना सर, कितना दिन में सर? कि 27 दिन में पहुँच जाएंगे। लेकिन 27 दूनी कि सर 54 यहाँ आ जाएगा। तो कहीं सर 27 तक पहुँच गए हैं, तो कितना बचेगा सर? कि 27 3 30, 3 बचेगा तो 3 यहाँ दे देंगे, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा। तो 54 एक कितना हो जाएगा? 55 घंटा में वो 30 फीट गहरे कुएं में एक मेढक गिर जाता है। ठीक है भाई, कितने मिनट में, कितने घंटे में सर? 55 घंटा में। लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं है सर, यहाँ बोला जा रहा है कि मेढक की कुएं से बाहर आने में कितना समय लगेगा। समय यानी कि दिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो 27 दिन, यहाँ बोले कि पहला में कितना 3 मीटर चढ़ा था, और दूसरा बार में 2 मीटर फिसल गया, यानी चढ़ता है 3, फिसलता है 2, तो मेनली एक ही चढ़ता है। और एक से चढ़ना है कहाँ? 27 तक, तो 1 27 यानी 27 दिन में पहुँच जाएगा। और अगला दिन फिर तो 3 मीटर चढ़ ही जाता है ना, तो अगला दिन आएगा 3 मीटर चढ़ ही जाएगा, 27 3 30, यानी कि 28 दिन में वो पहुँच जाएंगे। तो दिन जब भी पूछेगा तो ये हो जाएगा आंसर, 28 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 54 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आवर है डियर फ्रेंड्स, दिन के बारे में पूछे तो ये राइट हैंड को लीजिएगा। और आवर हमेशा घड़ी किस में पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स? बाएं साइड में। तो बाएं साइड वाला से क्या आता है? टाइम आता है। और किस में घड़ी नहीं पढ़ते हैं सर? कहीं दायां हाथ में नहीं पढ़ते हैं, तो इससे क्या आएगा? दिन आएगा। ठीक है भाई, जिसमें घड़ी पढ़ते हैं उससे क्या टाइम आ रहा है, जिसमें नहीं पढ़ते हैं उससे दिन आ रहा है। बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है डियर फ्रेंड्स, 2 स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। 2 स्थान है, ए है और बी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है सर? कि 220 किलोमीटर है। कि बिल्कुल सर, और बड़ा बना लेते हैं। 2 स्थान है, ए है और बी है, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है डियर फ्रेंड्स? कि 220 किलोमीटर है। ठीक है भाई। हाँ, आगे क्या बोला जा रहा है? ए से प्रातः 5 बजे बी की ओर चलता है। ए से प्रातः 5 बजे चलता है, बी की ओर चलता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से? ये सर 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है बी की ओर। फिर आगे डियर फ्रेंड्स, बी प्रातः 6:30 बजे चलता है, बी प्रातः 6:30 बजे चलता है, और किसकी ओर? ए की ओर चलता है, वो भी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए की ओर चलता है, तो वे एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको डिफरेंस याद रखना है, टाइम बराबर गैप बटे रेस। टाइम बराबर क्या होता है? गैप बटे रेस, याद रखना है। ठीक है भाई। आप बताइए कि ये 5 बजे चलता है और बी 6:30 बजे चलता है, तो इसका मतलब सर 5 से 6:30 यानी कि 1.5 घंटा के बाद बी चलेगा। तो 1.5 घंटा में एक कितना चल लेगा सर? तो हम देखते हैं सर, ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और 1.5 घंटा में कितना देखते हैं? 1.5 घंटा मतलब 3/2, तो 2 दहाई 20, यानी कि 10 या 30 किलोमीटर ये चल देगा 1.5 घंटा में। तो क्या सर 30 किलोमीटर तो ये चल दिया है, तो शेष कितना बचेगा सर कहीं चलने के लिए? तो 0 12 3 190 किलोमीटर क्या बचेगा सर? शेष बचेगा। ठीक है। तो क्या सर गैप कितना का है सर? कहीं गैप है सर 190 का। और रेस कितना है सर? कहीं ए इधर की ओर चल रहा है, अभी उसकी ओर आ रहा है, यानी कि विपरीत है। तो विपरीत में क्या करते हैं सर? चाल को ऐड कर देते हैं। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा सर? 50, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? जब नीचे हम 5 रहते इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, 19 दूनी 38, यानी कि 3.8 आवर हो जाएगा। ठीक है भाई, 3.8 आवर हो जाएगा। लेकिन
ये 1.5 घंटा तो चला भी तो था, तो 1.5 घंटा इसको ऐड कर दीजिए इसमें, 1.5 घंटा तो कितना हो जाएगा सर? 8 5 13, 3 1 गड़बड़ हो गया क्या? देखते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं। चलिए तो बताइए 19/5 है तो क्या लिखेंगे? तो 5 तिया 15 और 4 19, इतना आवर हो गया। और तो कितना होगा इसका मतलब सर कि 3 घंटा, इसको 60 से गुना करेंगे तो कितना? 12, 12 चौका 48 मिनट। 1 घंटा 1.5 घंटा तो चला भी था इधर, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। इसको ऐड करेंगे तो 8 4 3 7 और 3 1 4, 4 घंटा 78 मिनट। तो 78 मिनट होता है क्या सर कि 60 तक होता है? तो 60 इसमें से ले लेंगे 60 मिनट, तो 60 मिनट ये 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 घंटा हो जाएगा। और 60 माइनस हो जाएगा तो 18 मिनट बच जाएगा, यानी कि 5 घंटा 18 मिनट हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 55 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया? बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है डियर फ्रेंड्स, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है, तो आपको बताए थे सर कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड होता है, एक मीटर पर सेकेंड से क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है। तो जब भी बड़े से छोटा की ओर जाएंगे तो कई सर छोटा से गुना कर दीजिए 5/18। जब छोटा से बड़ा की ओर जाना हो तो कई सर बड़ा से गुना कर दीजिए 18/5। तो यहाँ क्या है? बड़ा से छोटा की ओर जाना है ना, तो छोटा से गुना करेंगे, यानी 5/18 से करेंगे। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा डियर फ्रेंड्स? 56 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया? बड़े अगले क्वेश्चन की डियर फ्रेंड्स, हम आपको डियर फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है ना। हम आपको स्टार्टिंग से डियर फ्रेंड्स बता रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है डियर फ्रेंड्स, ए 11 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है, जी बिल्कुल, तथा बी 12 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स, बी जो है बी वो 12 सेकेंड में कितना? 12 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है, ठीक है भाई। तो चाल अगर निकालेंगे बी का, तो चाल बराबर क्या होता है सर कि दूरी और बटा समय, ठीक है भाई। 4 25 और 4 तिया 12, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकेंड चाल आ जाएगा। तो बी की दूरी अगर निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, आप बताइए ए 11 सेकेंड में 100 मीटर जाता है और बी 12 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है, तो दौड़ आरंभ करते समय बी को ए से कितना आगे खड़ा करे ताकि दोनों 11 सेकेंड में पूरी की जाने वाली दौड़ को एक साथ पूरा करेंगे। यानी कि बोला जा रहा है सर कि ए भी दौड़ रहा है, बी भी रेस में है, तो ये तो क्या है, मतलब ये बोला जा रहा है सर कि दोनों, अब ये तो 12 सेकेंड में पहुंचता है, ऑटोमेटिक है कि बी हार जाएगा। हाँ, ए 11 सेकेंड में पहुंच जाता है, यानी कि बिल्कुल है कि इससे जीत जाएगा। तो बोला जा रहा है सर कि बी को कितना आगे पहले खड़ा कर दे, ए तो तेज दौड़ता है, और ए को पीछे कितना खड़ा रहेगा, बी कितना आगे रहेगा ए से, यानी कि बी ए से कितना आगे खड़ा कर देंगे जिससे वो अंतिम में दौड़ करेंगे तो साथ ही 11 सेकेंड में दोनों साथ ही पहुंच जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सर कि बी कितना दूरी तक जाता है, ये देख लेते हैं। तो बी का दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी बराबर कितना है सर? चाल गुने समय, कितना सर? समय तो 11 सेकेंड में ना, दोनों तो 11 सेकेंड तक जाना है, तो 11 तो गुना करेंगे सर, 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27 अब बटे इतना कि इतना मीटर। तो आप बताइए सर ए जो है 11 सेकेंड में क्या है? ए 11 सेकेंड में 100 मीटर जाता है, लेकिन बी 11 सेकेंड में इतना ही मीटर जाता है। तो देखते हैं सर कितना आगे बी को खड़ा कर दे। तो कई सर एक तो 11 से है ना, 100 मीटर जाता है, तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, 275/3, तो 100 तिया 300, 300 में से 275 माइनस करेंगे तो 25, अब 25/3 मतलब कितना होगा? 3 8 24 1 25, इतना मीटर। यानी कि बी को ए से 8/1/3 मीटर आगे खड़ा कर देंगे, तो अंतिम में दोनों 11 सेकेंड में साथ साथ पहुँच जाएंगे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 57 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स? आप लोग वीडियो पीछे करके एक बार देख लीजिएगा और तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई।
बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है। बिल्कुल। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करती है तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करती है? तो देखते हैं सर, वो 25 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करती है, तो समय बराबर क्या आता है सर? समय निकालेंगे तो सर कहीं दूरी, तो दूरी कितना है सर? कहीं 25, अब बटा समय कितना है सर? 40, तो 5 × 25 और 5 × 40, यानी 5/8 घंटा में हो चल जाएंगे वो। ठीक है भाई। तो शेष दूरी अब 25 किलोमीटर तो हो गया 46 में, है ना? तो 25 में हो गया तो कितना बचा सर? 6 में से 5 1 4 में से 2, यानी 21 किलोमीटर तक 21 किलोमीटर चलना है। ठीक है भाई। तो शेष दूरी को वो किस गति से तय करेगी? तो आप बताइए शेष दूरी को किस गति से? तो चाल बराबर क्या होता है सर? कहीं दूरी अब बट्टा समय, तो दूरी तो ये इतना है और समय 5/8 घंटा हो गया, तो शेष कितना बचेगा सर? कहीं 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 8 × 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे यानी 3/8, यानी कि 3 अब बट्टे 8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 7 = 21 और 7 × 56 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 58 का डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे डियर फ्रेंड्स? पहले 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो टाइम आ गया दूरी बट्टे समय 5/8 घंटा वो चल ली। अब बोला जाए शेष दूरी, तो 25 किलोमीटर तो वो क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, तो अब 46 था ना टोटल ट्रेवल करना, तो 46 में से 25 माइनस कर दी तो 21 बचा हुआ है दूरी, तो 21 किलोमीटर को तय करना है। शेष टाइम कितना बचेगा? 1 घंटा था, तो 5/8 घंटा तो हो गया, तो 1 घंटा में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3/8 घंटा में तय करना है। तो कहीं सर चाल बराबर दूरी तो 21 है, अब बट्टे समय 3/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 3 × 7 = 21 और 7 × 56 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है फ्रेंड्स? एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में, 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, तो चाल बराबर दूरी है बटे समय हुआ, ये मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से करते हैं गुना, तो क्या सर 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24, तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 9/2 मतलब कितना होता है सर? कोई 4.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 59 का सी करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? समझ में आ गया? आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वो साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति, तो औसत गति क्या है सर? कि 2 × जाने की चाल इंटू आने की चाल, अब बटे दोनों चालों का योग कितना? 16 × 4 = 20 हो जाएगा, तो कितना? 4 × 5 = 20, 16 दूनी 32 अब बटे 5, जब भी नीचा में 5 रहते उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा सर? 64, और 1 5 है नीचा में, तो 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी 6.4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 60 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? आपको मज़ा आ गया? जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।